वीडियो किसने दी? पप्पू यादव ने। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं, यदि मेरे कैरेक्टर में कोई फर्क होगा तो मैं तेगला का पैदाइश होगा। मैं जिंदगी में कभी सुरक्षा लेने के लिए ऐसी हरकत करूंगा तो मेरा बाप दो होगा और मैं कल रिजाइन कर दूंगा। और जिसके जीवन में डर नहीं है वो सुरक्षा के लिए भीख मांगेगा। जो लोग ऊंची जात के लड़के बच्चे हैं, मैं उनसे कहता हूं, बाढ़ में मैंने एक एक ऊंची जाति के लिए और हर हमेशा उसकी मदद करता हूं। मैं ऊंची जात, मुझे मेरे घर में सभी जात में शादी ब्याह है। मैं कोई जाति नहीं जानता हूं। आप क्यों गाली गलौज देते हो, क्यों लिखते हो? और माननीय विधायक एमपी, पूर्व एमपी को मैं कहना चाहूंगा, एमपी साहब आपकी सरकार है, सीबीआई से जांच कराओ। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं मेरे कॉल डिटेल को। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में मैं अपनी जांच चाहता हूं, पूरी जांच। मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, बिहार सरकार पर। मैं पूरी जांच चाहता हूं, प्लीज। मैं दिल से कहता हूं, है हिम्मत तो सीबीआई जांच कराने की, है हिम्मत, है औकात। आप चलेंगे बिना सुरक्षा के? आप एक बार कुर्सी से हट करके पप्पू यादव से लड़िए ना, मिलिए ना। है हिम्मत? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, ये कुर्सी ना हो और सरकार का ये तगमा और वर्दी ना हो, लड़िएगा पप्पू यादव से? है हिम्मत आपको? बात करिएगा। है आपके नेता को औकात पप्पू यादव से बात करने की? पप्पू यादव जैसे इंसान को आपके किसी चीज की, आपके रामो करम पर जिंदा नहीं है और हम जिंदा रहने आए। कौन है इसके पीछे, आप पता करिए। क्या जिसको 2 लाख गचेगा उसको 2000 रुपया देगा? किसने दिया? जिसने दिया उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? कहां वो 2 वीडियो? क्यों 2 वीडियो नहीं ला रहे हैं सामने? आपको चैलेंज है, आप सबको वीडियो, क्यों 2 वीडियो नहीं ला रहे हैं सामने? आपको चैलेंज है, आप सबको। जिसका बाप एक उसका बात एक, और जिसका बाप दो उसका बाप दो। चैलेंज है, लाइए वीडियो, लाइए और उसके कॉल डिटेल लाइए सामने। हेमंत शाही को इसी तरह लालू यादव के समय गोली मार दिया था, पुलिस का रही थी, नकल करता है और 2 घंटे के बाद मर गया। आप हमें मरवाना चाहते हैं? हम अभी मरेंगे नहीं। हम बिहार के एक एक बेईमान माफिया, एक एक गलत लोगों को मार के मरेंगे। तो अपना पप्पू घूम घूम के चूरन बेच रहा है, उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। फला जगह से धमकी मिल रही है, मलेशिया से धमकी मिल रही है, सऊदी अरबिया से धमकी मिल रही है, कहां से मिल रही है। लेकिन इस बीच पूर्णिया पुलिस के एसपी कार्तिकेय शर्मा खुलासा कर देते हैं कि जो धमकी मिल रही है उसमें पप्पू यादव के लोग ही शामिल हैं और ये सब इसलिए कराया जा रहा है ताकि पप्पू की सुरक्षा बढ़ जाए। और पप्पू बिफर पड़ते हैं, जिसकी बात एक उसका बाप एक, फला 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 ढिमकाना बोलने पे का तो पप्पू यादव को उससे कुछ बोलते रहे तो पूर्णिया पुलिस से ही भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि वर्दी में नहीं रहते तो आई भी कहते हैं कि आप तो ईमानदार हैं। लेकिन यहां दिल्ली में टीवी चैनलों में घूम घूम के चूरन बेच रहे हैं, बुलेट राजा हो रहे हैं। बुलेट जब चलाते हैं तो ना तो झारखंड में हेलमेट लगाए हुए थे, ना तो फिल्म सिटी में जब टीवी चैनल के दफ्तर में जा रहे थे चूरन बेच रहे थे। मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, मरवाना चाहता है लोग।
तो आदत नहीं है दायरे में, कानून के दायरे में रहने की। तो पूर्णिया पुलिस के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा किया था कि जो धमकी मिली है उसमें आरा जिला के एक नौजवान का नाम है, जिसका नाम है राम बाबू यादव। मात्र 2,000 रुपये दी गई थी, 2 लाख का वादा था। जब एसपी से पूछा जाता है कि भाई किसने दी थी, तो एसपी ने कहा था कि अभी जांच चल रही है, सांसद के सहयोगियों का नाम आया है। लेकिन कल एसपी ने नाम का खुलासा नहीं किया, तो पप्पू यादव आदतन चढ़ पड़े। ईमानदार हैं आप, लेकिन किसी के इशारे पे खेल रहे हैं। वर्दी में नहीं रहते तो पप्पू यादव से फरियाद लोगे। काथीनो पप्पू की आदत है, थोथा चना बाजे घना। बिना उच्च जाति के लड़के फला ढिमकाना के उनकी बात नहीं पूरी होती। कहा भी गया है कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मंगरुआ नहीं कह रहा है, लोग कहते हैं कि पप्पू का आपराधिक इतिहास रहा है और आज पप्पू संत बने हुए हैं। तो खैर, पूर्णिया पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम भी खोल दिया और वो नाम एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि उन्हीं के सहयोगी हैं, जिन्होंने राजेश यादव, तो पप्पू के सहयोगी हैं राजेश यादव, उन्होंने सुरक्षा बढ़ाया जाए सांसद महोदय का, इसके लिए ये सब स्यापा रचा था। पप्पू ने यह भी कहा था कि कई कॉल है, सबकी जांच क्यों नहीं हुई, दूसरा वीडियो सामने क्यों नहीं आया। तो एसपी ने बड़े सलीके से कहा है कि दिल्ली में बैठ के भी अमेरिका के नंबर से फोन किया जा सकता है, व्हाट्सएप कॉल किया जा सकता है। और व्हाट्सएप कॉल इसलिए लोग करते हैं कि आजकल ट्रेस नहीं होता, लेकिन जांच चल रही है। लेकिन पप्पू को तो चूरन बेचना है, जान को खतरा, जान को खतरा, जान को खतरा। तो टीवी चैनलों पर बैठ के चूरन बेच रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, पप्पू ने कहा था कि मैं तो सबकी मदद करता हूं, पत्रकारों की भी मदद करता हूं, मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वही लिस्ट में शामिल लोगों को चूरन बेच रहे हैं पप्पू। लेकिन पप्पू के चूरन पर किसी को भरोसा नहीं है। हालांकि जनप्रतिनिधि हैं, उनका सुरक्षा जरूर करना चाहिए अगर खतरा है तो। लेकिन खतरवा हो तो खाली तमाशा करने पे तो जांच तो होती है ना कि आपका कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जांच कर रहा होगा महकमा। बाकी दिल्ली चुनाव तक पप्पू इसी तरह स्यापा काटते जाएंगे, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है झारखंड में काम कर गया है और दिल्ली में उसको हिट कराने की तैयारी है। धन्यवाद।